हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रतन और आप देख रहे हैं शिक्षा समाधान, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स जो आपके जेईई मेंस में होना चाहिए कि आपको सीएस ब्रांच मिल जाए इंडिया के किसी टॉप एनआईटीज में। तो पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इंडिया में टोटल 31 एनआईटीज हैं, जिसमें से टॉप 15 एनआईटीज की हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देखिए और लाइक करिए, उससे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 16 टॉप एनआईटीज की, जिसमें क्या मिनिमम मार्क्स आपको जेईई मेंस में लाने हैं कि आपको सीएस ब्रांच मिल सके। एक मिनिमम हम आपको मार्क्स दिखाएंगे, एक्सपेक्टेड मार्क्स जो हमारी टीम ने एनालिसिस किया है डाटा पिछले कई साल के रिकॉर्ड्स को, और आपको एक मिनिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स बताया है कि इतना है तो आपको सीएस ब्रांच उस एनआईटी में मिल सकता है। तो ठीक है, और हाँ, एंड तक इस वीडियो के जुड़े रहिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक अलादीन का चिराग देने वाला हूं, जिससे आपकी एडमिशन और काउंसलिंग और एग्जाम से रिलेटेड सारी क्वेरी, सारी समस्याओं का समाधान आपको उस एक चीज में मिल जाएगा। तो उसकी बात हम लास्ट में करेंगे, तो भैया वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सीएस ब्रांच इन टॉप एनआईटीज मिनिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स। तो पहले हम शुरू करते हैं एनआईटी रायपुर से। एनआईटी रायपुर में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 162 मार्क्स। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको चाहिए 161 मार्क्स। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 153 मार्क्स। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 112 नंबर। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 101 नंबर। जी ठीक है, एनआईटी रायपुर मेल कैंडिडेट्स की ये बात हो रही थी। अब हम बात करेंगे हमारी फीमेल कैंडिडेट्स की। रिस्पेक्टेड फीमेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से अगर वो आती हैं तो 153, ईडब्ल्यूएस से आती हैं तो 150, ओबीसी से आती हैं तो 145, एससी से आती हैं तो 105 और एसटी से आती हैं 101। ठीक है, तो भैया ये बात हुई एनआईटी रायपुर की। तो एनआईटी गोवा पे आते हैं। गोवा बहुत ही खूबसूरत शहर, बट उससे पहले एक चीज और, आप लोग वीडियो देख के निकल जाते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। तो भाइयों थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें ये जानना चाहिए, उन्हें इसकी जरूरत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एनआईटी गोवा की। एनआईटी गोवा में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको सीएस ब्रांच पाने के लिए चाहिए होगा 160 नंबर, कम से कम एक एक्सपेक्टेड मार्क्स है ये, आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 152, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 146, एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 109, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 101। ठीक है, ये हो गई मेल की बात। आते हैं फीमेल में। फीमेल कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी आपको चाहिए 153, ईडब्ल्यूएस से है तो भी 153, ओबीसी से है तो 140, एससी से है तो 100 मार्क्स और एसटी से है तो 101 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो। अब बात करते हैं आईआईईएसटी शिवपुर की। शिवपुर में अगर आपको चाहिए, आप मेल कैटेगरी से हैं तो आप जनरल में आते हैं तो आपको चाहिए 159 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको चाहिए 157, ओबीसी से हैं तो आपको चाहिए 147, एससी से हैं तो आपको चाहिए 104 और एसटी से हैं तो आपको चाहिए 100 सेंचुरी। ठीक है, एक सेंचुरी लगानी होगी एसटी कैंडिडेट को, मेल वालों को। आपको सीएस ब्रांच आप एनआईटी शिवपुर में मिल जाएगा, आईआईईएसटी शिवपुर में। फीमेल की बात कर लेंगे, जनरल कैटेगरी से वो बिलोंग करती हैं तो 150 मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 145 चाहिए, ओबीसी से हैं तो 130 मार्क्स, एससी से हैं तो 95 मार्क्स, एसटी से हैं तो 90 मार्क्स। ये बात हो गई आईआईईएसटी शिवपुर की। अब हम बात करते हैं एनआईटी सिलचर की। एनआईटी में अगर मेल कैंडिडेट में है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 157, ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 153, ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो चाहिए 149, एससी में बिलोंग करते हैं तो चाहिए 111, ओके, एसटी में बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 101 मार्क्स। अब बात करते हैं फीमेल्स की। तो फीमेल्स में जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको चाहिए 145, ईडब्ल्यूएस से आती हैं आप तो आपको चाहिए 147, ओबीसी से आती हैं तो आपको चाहिए 131, एससी से आती हैं आप तो चाहिए 100 और एसटी से हैं तो आपको चाहिए 95। तो भैया ये बात हो गई कुछ टॉप 4 एनआईटीज की। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो डाटा आपको दिख रहा है ये एमई कहीं से हमने नहीं उठा लिया है, इसके पीछे हमारी एक एक्सपीरियंस टीम काम करती है, जिसमें आपको वो ऑथेंटिक डाटा देते हैं, पिछले रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। वो काफी आप नेट पे ढूंढते हैं ना, काफी कूड़ा कबाड़ मिलता है, वो उस डेटा को फेच करके उसमें काफी एनालिसिस करती है हमारी टीम, तब जाके कहीं आपको ये जो पीपीटी दिख रही है, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये मिलता है। ये ऐसे ही कहीं हमारी एक ऑथेंटिक टीम है जो काम करती है। तो आपको यहाँ पे पूरा भरोसा करना है हम पे,
आपको जेन्युइन और सही आपको चीजें बताई जाएंगी यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट 4 टॉप एनआईटीज की, जिसमें आपका आता है एनआईटी पटना। एनआईटी पटना में मेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए 153, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको चाहिए 149, ओबीसी से आते हैं तो आपको चाहिए 144, एससी वालों को चाहिए 107, एसटी कैटेगरी वालों को चाहिए 100 मार्क्स सेंचुरी। फीमेल की बात करें वहीं अगर तो जनरल से आती है तो 144, ईडब्ल्यूएस से है तो 140, ओबीसी से है तो 133, एससी से है तो 100, एसटी से है तो 92। तो भैया ये बात इसलिए हो रही है कि मान लीजिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, खुदा न खास्ता उतना नहीं आ पाया कि आप टॉप 15 में ना आ सके एनआईटीज के, तो कोई बात नहीं, नीचे की 16 एनआईटीज भी बाकी हैं। आपका सीएस ब्रांच का सपना नहीं टूटेगा। इन सब एनआईटीज में भी जगह खाली है, सीएस ब्रांच खाली है, इनकी भी प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं, तो इनके मार्क्स आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं एनआईटी पौंडीचेरी की। एनआईटी पौंडीचेरी में अगर मेल कैंडिडेट के हैं जनरल कैटेगरी से तो 152 मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस से है तो 150 चाहिए, ओबीसी से है तो 138, एससी से है तो 117, एसटी से है तो 90 मार्क्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फीमेल में बात करते हैं तो 141 जनरल वालों के लिए, 141 ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ओबीसी में 129, एससी में 107, एसटी में 90 मार्क्स। ये बात हो गई भाई एनआईटी पौंडीचेरी की। अब आते हैं एनआईटी उत्तराखंड। एनआईटी उत्तराखंड काफी खूबसूरत शहर। मेल कैटेगरी मेल में जनरल कैटेगरी में 146 मार्क्स चाहिए आपको सीएससी ब्रांच पाने के लिए, ईडब्ल्यूएस है तो 142, ओबीसी है तो 139, एससी है तो 101, एसटी है तो 90 मार्क्स। ठीक है, फीमेल वालों की बात कर ले अगर तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आती हैं तो 150 मार्क्स आपको चाहिए, ईडब्ल्यूएस से आती है तो 145, ओबीसी से आते हैं तो 150, एससी से आती हैं तो 95, एसटी से आती हैं तो 80 मार्क्स। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, हम बात करते हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश। एनआईटी आंध्र प्रदेश में अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मेल हैं तो 148 मार्क्स चाहिए आपको, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 146 चाहिए आपको, ओबीसी से आते हैं तो 140 चाहिए आपको, एससी से आते हैं तो 101 नंबर शुभ नंबर होता है, लकी नंबर जो लिफाफे में अक्सर देते नहीं है, बारात में देते हैं कि खाली दे देते हैं। ठीक है, एसटी में आते हैं तो आपको चाहिए 185 नंबर। ठीक, फीमेल वही बात करें अगर हम तो जनरल में 140, ईडब्ल्यूएस में 137, ओबीसी में 132, एससी में 95, एसटी में 75। ठीक है, सारा डाटा आपके सामने है, आप देखिए आपको कौन सा कॉलेज पसंद है, उसमें सीएस ब्रांच पाने के लिए कितना होना चाहिए, आपके सामने सब चीजें पड़ी हैं। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी, उस हिसाब से आपको अपना बेंचमार्क सेट करना है कि भैया इतना नंबर चाहिए तब जाके सीएस मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉप बात करते हैं एनआईटीज की। एनआईटी अगरतला। एनआईटी अगरतला में अगर आप मेल में आते हैं, जनरल कैटेगरी में है तो आपको चाहिए 146, ईडब्ल्यूएस में है तो 142, ओबीसी में है तो 139, एससी में है तो 99, एसटी में है तो 85। अब आप फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे, फीमेल कैंडिडेट्स जनरल में 129, ईडब्ल्यूएस में 127, ओबीसी में 123, एससी में 94, एसटी में 75। ठीक, अब बात की जाए एनआईटी मेघालय की। एनआईटी मेघालय मेल कैंडिडेट जनरल के लिए 141, फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए 135, ओबीसी के लिए 137, एससी के लिए 102, एसटी के लिए 85। ये मेल्स की बात हो गई। फीमेल्स पे आते हैं हम। जनरल कैंडिडेट में 136 मार्क्स चाहिए हमें, ईडब्ल्यूएस में 136, ओबीसी में 130, एससी में 90 और एसटी में 85। एक बार फिर मैं बता दूं, ये एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, जरूरी ना हो कि यही हो, इससे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत, बट मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि इसी के आसपास रहेगा। तो कम से कम इतना मार्क्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। एनआईटी श्रीनगर। एनआईटी श्रीनगर में अगर आपको चाहिए सीएस ब्रांच में, तो अगर आप मेल से बिलोंग करते हैं, जनरल में हैं तो आपको 137 चाहिए, ईडब्ल्यूएस में है तो 135, ओबीसी में है तो 134, एससी में है तो 106, एसटी में है तो 85। फीमेल जनरल कैटेगरी 122, ईडब्ल्यूएस 121, ओबीसी 118, एससी 90, एसटी कैंडिडेट को चाहिए 85 मार्क्स। ठीक है, तो भाई अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया तो निकल मत जाइए वीडियो पॉज करके, लाइक तो कर दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। और कुछ अभी एनआईटीज और बाकी हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, क्या पता आपके नहीं तो आपके दोस्तों के काम आ जाए। ठीक है, तो एनआईटी सिक्किम की अगर हम बात करें, एनआईटी सिक्किम में मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से अगर वो बिलोंग करते हैं तो उनको चाहिए 135 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस को भी चाहिए 135, ओबीसी को चाहिए 134, एससी कैंडिडेट के लिए 98, एसटी कैंडिडेट के लिए 88। ऑलराइट, अब फीमेल्स की हम बात करें अगर तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उन्हें चाहिए 118 मार्क्स,
ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी चाहिए 118 मार्क्स, ओबीसी को चाहिए 112, एससी कैंडिडेट के लिए 98, एसटी कैंडिडेट के लिए 88। ऑलराइट, तो ये थे कुछ टॉप 4 एनआईटीज हमारे। हम ऑर्डर वाइज आपको बताते चल रहे हैं जो टॉप एनआईटीज हैं उसमें सीएस ब्रांच के लिए कितना एक्सपेक्टेड मिनिमम मार्क्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 के लिए बात की जाए। नेक्स्ट 4 में एनआईटी अरुणाचल प्रदेश आता है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में अगर आप मेल से हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 130 नंबर कम से कम चाहिए भाई, और ईडब्ल्यूएस में है तो 122 चाहिए, ओबीसी में है तो 126, एससी में है तो 98, एसटी में है तो 80 मार्क्स। ऑलराइट, अब फीमेल की बात करें, अगर जनरल में है तो 118 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में है तो 107 मार्क्स, ओबीसी में है तो 114 मार्क्स, एससी में है तो 92 मार्क्स, एसटी में है तो 80 मार्क्स। इसमें एक चीज देख रहे हैं आप, मेल फीमेल्स का कट ऑफ फीमेल्स का थोड़ा कम ही आ रहा है, तो फीमेल जम के मेहनत कीजिए, सीएस ब्रांच आपकी इंतजार कर रही है एनआईटीज में। ठीक है, बाजी आपके हाथों में हमेशा ही रहती है भाई, वुमेन्स आर स्ट्रांग। सो अब बात करते हैं एनआईटी मणिपुर की। एनआईटी मणिपुर में मेल कैंडिडेट्स में जनरल कैटेगरी के लिए 132 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 129 मार्क्स, ओबीसी के लिए 125 मार्क्स, एससी के लिए 90, एसटी कैंडिडेट के लिए 85 मार्क्स। अब एनआईटी मणिपुर में फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आपको अगर जनरल से आती हैं तो आपको चाहिए 120 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस से आती हैं तो 119 मार्क्स, ओबीसी से आती हैं तो 111, एससी से आती हैं तो 88, एसटी से आती हैं तो 85 मार्क्स। ठीक है, ये तो हो गई बात भाई एनआईटी मणिपुर की। एनआईटी नागालैंड की अगर हम बात कर लें तो मेल कैंडिडेट जनरल वालों के लिए चाहिए 128, ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए 125, ओबीसी के लिए चाहिए 123, एससी के लिए चाहिए 88, एसटी के लिए चाहिए 80। ये हो गई बात मेल्स की। अब आते हैं फीमेल्स पे। फीमेल्स में जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए 119, ईडब्ल्यूएस के लिए भी चाहिए 119, ओबीसी के लिए 109, एससी के लिए 88, एसटी के लिए 80। ऑलराइट, ये तो हो गई बात एनआईटी नागालैंड की। अब हम बात करेंगे एनआईटी मिजोरम की। एनआईटी मिजोरम में मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए 125 मार्क्स और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 124 मार्क्स, एससी के लिए 88 मार्क्स, एसटी के लिए 80 मार्क्स, और अगर आप फीमेल से आती हैं तो आपको चाहिए 115 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए आती हैं आप तो आपको चाहिए 110 मार्क्स, ओबीसी में आती हैं तो आपको चाहिए 105, एससी में आते हैं अगर फीमेल से हैं तो आपको 88, और एसटी में आती हैं तो आपका 75 से काम बन जाएगा, आपको सीएस ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने टॉप 15 पुराने वीडियो में कवर किए थे, बाकी जो बचे टॉप 16 वो सब कॉलेजेस हमने इस वीडियो में कवर कर दिए। तो अब आपकी सीएस ब्रांच से रिलेटेड क्वेरी कंप्लीट हो चुकी होगी, अब डाउट नहीं होगा, अब तो पता चल ही गया होगा कि भाई इतना नंबर आया, काम बन गया, सीएस ब्रांच मिल जाएगी। एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं ये, कम से कम इतना होना चाहिए, और ये डाटा पूरे जेन्युइन है, हमारी टीम इस पे काम करती है। हाँ भाई, तो वीडियो खत्म करें? नहीं, अब आप बोलेंगे ना भाई फर्जी धोखा दे रहे हो, शुरू में आपने एक वादा किया था। जी हाँ, मुझे अपना वादा याद है। तो अब बात आती है अलादीन चिराग की, जो मैंने आपसे लास्ट स्टार्टिंग में बोला था। तो वो अलादीन का चिराग है हमारा शिक्षा समाधान का एंड्रॉइड ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे अपलोडेड है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। जाइए इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। मैंने इसे क्यों कहा अलादीन का चिराग? इसलिए कहा क्योंकि अलादीन चिराग आप जानते होंगे, उससे आप कोई भी इच्छाएं मांगिए, विश मांगिए तो पूरी करता था। सेम वही है, एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी सारी इच्छाओं को ये ऐप पूरा करेगा। बोल रहे हो क्या भैया फेंक रहे हो? फेंक नहीं रहे भाई, जाओ डाउनलोड करो, देखो तो सही, पता चल जाएगा। उसमें सारी डाटा ऑथेंटिक वे में, जेन्युइन वे में आपके पास पड़ी हुई है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका, सारे एडमिशन से रिलेटेड, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, हमारी टीम काम कर रही है इस पे, काफी एक्सपर्ट टीम है जो एनालाइज करती है डाटा को, तब जाके एक प्रॉपर सॉल्यूशन पे पहुंचती है, जो कि इस ऐप पे पूरा अपलोडेड है। तो यहाँ पे हवाबाजी नहीं होती भाई, जो बात है हम आपको वीडियो में बताते हैं। आपको डाउट लगता है तो आप ऐप पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और देखिए, और फिर बताइए कमेंट में जी भैया आपने सही कहा था, ये अलादीन का चिराग ही है। ठीक है, तो वीडियो तो खत्म, टॉपिक भी खत्म। और कोई टॉपिक पे अगर आपको डाउट हो या चाहिए कि भैया ये तो बता दिया आपने, बहुत अच्छा किया, कुछ नए वीडियोस पे चाहिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर जरूर से जरूर वीडियो बनाएंगे, जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके। और हाँ, एक चीज और, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट तो कर ही दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी आगे अच्छी से अच्छी नई नई टॉपिक पे, एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। एक चीज और, खुद तो देख लिया, अगर कोई लगता हो कि हाँ यार शर्मा जी के बेटे को बता दें, थोड़ी मदद हो जाए, तो उसको भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ये वीडियो।
ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान।